आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। गोपालगंज की खास खबर को जानते हैं। हथुआराज की जमीन गरीबों में बांटने की मांग को लेकर माले कार्यकर्ताओं ने शहर में पैदल मार्च निकाला। इस दौरान माले नेताओं ने एकजुट होकर हथुआराज की जमीन पर अपना हक जताते हुए राज्य सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। माले कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर चौक से घोष मोड़, पुरानी बाजार, थाना चौक, पोस्ट ऑफिस चौक और जंगलिया मोड़ तक पैदल मार्च किया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला और पुरुष कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। मार्च का नेतृत्व कर रहे माले नेताओं ने सरकार पर गरीबों के प्रति भेदभाव का आरोप लगाते हुए इसे गैर जिम्मेदाराना रवैया करार दिया। माले नेता आजाद शत्रु ने कहा कि पूर्व जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि हथुआराज की जमीन पर रह रहे गरीबों को उनके रहने के लिए पट्टा के रूप में दी जाएगी, लेकिन नए जिलाधिकारी के आने के बाद ये जमीन हथुआराज के पक्ष में डिग्री कर दी गई। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर गरीबों को उनकी जमीन का पट्टा नहीं दिया गया तो लोग सड़कों पर उतर जाएंगे और प्रदर्शन को और उग्र रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये मांग सरकार को हर हाल में माननी होगी। हीन लोगों को गरीब देने की जमीन देने की बात थी, लेकिन जमीन जो है वो स्टेट को दिया जा रहा है। जमीन जो है वो हथुआ स्टेट के पक्ष में डिग्री दी जा रही है। इसी के खिलाफ आज भाकपा माले के नेतृत्व में सारे गरीब लोग जो है एकजुट होकर के आए हैं कि भाई अगर जमीन हम लोगों को नहीं मिली तो हम लोग इस सड़क पे रहेंगे, सड़क पे लगातार आंदोलन करेंगे। उस समय के तत्कालीन जो डीएम थे कुलदीप नारायण, उन्होंने आश्वस्त किया था कि ये जमीन जो है आप लोगों को दी जाएगी, गरीबों के पक्ष में बांटा जाएगा, जो जहां है वहां का पर्चा उनको दिया जाएगा। और इसके बाद जो आगे वाले जो डीएम साहब आए, उन्होंने क्या किया कि हथुआ स्टेट के पक्ष में डिग्री दे दिया। इसके खिलाफ वहां हजारों लोगों के बीच में आक्रोश है। और अभी जो है सरकार क्या कह रही है, अभी एक प्रतिनिधि मंडल गया है डीएम साहब से मिलने के लिए, देखते हैं उधर से क्या। नगर पंचायत हथुआ के क्रिकेट प्रेमियों के लिए नए साल की शुरुआत का एक शानदार खबर लेकर आ रही है। 2025 में नगर पंचायत हथुआ के ऐतिहासिक खेल मैदान बरवा कपरपुरा में सम्राट क्रिकेट एकेडमी के बैनर तले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आमंत्रण प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। ये टूर्नामेंट हर साल की तरह इस बार भी रोमांचक से भरपूर होगा। इसमें बिहार की 5 टीमें बेतिया, मोतिहारी, छपरा, सिवान और गोपालगंज के साथ उत्तर प्रदेश की 5 टीमें लखनऊ, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और तमकोही शामिल होगी। क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान रोमांचक मैचों का आयोजन होगा जो स्थानीय दर्शकों को एक यादगार अनुभव देगा। आयोजकों ने कहा कि ये प्रतियोगिता न केवल खेल भावना को बढ़ावा देगी बल्कि स्थानीय प्रतिभाओं को मंच भी प्रदान करेगी। हथुआ प्रखंड के प्रसिद्ध समाजसेवी और सिंघा पंचायत के मुखिया पति अजय कुमार मिश्रा के पिता श्याम सुंदर मिश्रा का सोमवार 16 दिसंबर को लखनऊ के एक निजी अस्पताल में हार्ट अटैक से निधन हो गया। उनके निधन की खबर से न केवल सिंघा पंचायत बल्कि पूरे जिले में शोक की लहर दौड़ गई। श्याम सुंदर मिश्रा का समाज में महत्वपूर्ण योगदान था और उनके असामयिक निधन से लोग स्तब्ध हैं। परिवार के मुताबिक खबर लिखे जाने तक उनका अंतिम संस्कार नहीं हो सका था। इस दुखद घटना पर क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने शोक व्यक्त करते हुए इसे समाज के लिए अपूरणीय क्षति बताया। विजयपुर प्रखंड के कैथोलिया ब्रह्मस्थान परिसर में राजद का सदस्यता अभियान बड़े उत्साह के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राजद जिला अध्यक्ष दिलीप सिंह की अगुवाई में सैकड़ों लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। इस अवसर पर राजद के कई प्रतिष्ठित नेता मौजूद थे, जिनमें प्रदेश महासचिव सैनिक प्रकोष्ठ कैप्टन राजनंदन यादव, पंचायती प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव गामा यादव, घाट बंघौरा पंचायत के पूर्व मुखिया राम नक्षत्र यादव, पवनीश कुमार, सुनील यादव, पप्पू माझी और बेलवा पंचायत के मुखिया संदीप यादव शामिल थे। पंचदेवरी प्रखंड में राजद को नंबर 1 पार्टी बनाने के उद्देश्य से व्यापक सदस्यता अभियान शुरू किया गया। पंचदेवरी के बाबू जमुना स्थित बाल्टी बाबा आश्रम में आयोजित बैठक में प्रखंड अध्यक्ष संतोष यादव ने घोषणा की कि राजद ने पूरे प्रखंड में 40,000 सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल प्रखंड में राजद के केवल 8,000 सदस्य हैं, लेकिन इस बार अभियान को युद्ध स्तर पर चलाया जाएगा। सिद्धवलिया थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर
चोरी के 3 मोटरसाइकिल बरामद की है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सिद्धवलिया थाना पुलिस ने बताया कि भुचिया चीनी मिल के पास छापेमारी के दौरान 2 चोरी की मोटरसाइकिल के साथ टुनटुन सिंह उर्फ बलराम सिंह पिता स्वर्गीय चंद्रमा सिंह और अशोक गिरी पिता रामनरेश गिरी को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा बरौली थाना क्षेत्र में वाहन जांच के दौरान रतन सराय के पास से चोरी की बाइक के साथ हंसराज सिंह उर्फ भुलैया पिता नागेंद्र सिंह निवासी राछोपाली थाना जामू जिला सिवान को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है ताकि मोटरसाइकिल की चोरी की इस गिरोह के अन्य सदस्यों का पता लगाया जा सके। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, त्योहारों और लगन के शुभ अवसर पर बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट में शानदार ऑफर। एलईडी टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर और हीटर जैसी हर खरीदारी पर पाएं निश्चित उपहार। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑफर सीमित समय तक ही है। ईएमआई की सुविधा और बजाज फाइनेंस के साथ करें बिना किसी परेशानी के खरीदारी। तो फिर इंतजार क्यों, आज ही आएं। बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट, कॉलेज रोड, नियर चिराई घर, गोपालगंज। खेतान फैशन पिछले 10 वर्षों से आपकी सेवा में। अब आपके शहर गोपालगंज में एक नई उपलब्धि के साथ मुरलीवाला मार्केट मेन रोड पर स्थित खेतान फैशन ए मल्टी ब्रांड शोरूम लाया है मेंस और लेडीज वेयर का बेहतरीन कलेक्शन। आपके पसंदीदा ब्रांड्स जैसे यूएस पोलो, मोंटे कार्लो, ड्यूक, मनियावार, किलर, इंटेग्रिटी, जॉकी, लॉमैन PG3 और वैन ह्यूजन अब एक ही छत के नीचे। तो आइए अपने फैशन स्टाइल को नई ऊंचाइयों पर ले जाइए। खेतान फैशन एक मल्टी ब्रांड शोरूम के साथ संपर्क करें मुरलीवाला मार्केट मेन रोड गोपालगंज। विगत 26 वर्षों से विश्वास और उत्कृष्टता का प्रतीक न्यूटन पब्लिक स्कूल। नर्सरी से 8वीं तक हम प्रदान करते हैं बेहतरीन शिक्षा सेवा। यहाँ मिलता है को एजुकेशन CBSE करिकुलम के आधार पर, वेल एजुकेटेड एंड डिसिप्लिन टीचर्स, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, म्यूजिक और डांसिंग की स्पेशल क्लासेस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे योगा, कराटे, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, स्मार्ट क्लासेस और वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी। बच्चों के लिए स्पेशल फन क्लासेस और अलग अलग सेक्शन। न्यूटन पब्लिक स्कूल, RR मोड़, गोपालगंज। अब समय है आपकी स्टाइल को अपग्रेड करने का, सिर्फ टाइटन वर्ल्ड और टाइटन I+ में। आइए और अपनी आँखों की निःशुल्क जांच कराएं। टाइटन सिग्नेचर फ्रेम पर अप टू 30% और पाएं फ्रेम प्लस ब्लू लेंस मात्र 1500 रुपए में। शुरुआती कीमत सिर्फ 750 रुपए से। केवल स्मार्ट वॉच पर डिस्काउंट अप टू 55% ऑफ। 2 लेंस और 2 फ्रेम एक ही ब्रांड का लेने पर 20% की छूट। तो देर क्यों, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। आप हमें विजिट कर सकते हैं सुगर मिल रोड, DAV स्कूल के सामने, गोपालगंज। माया थाना क्षेत्र के बिशंबरपुर में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 शराब बनाने की भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। यह अभियान गुप्त सूचना के आधार पर चलाया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से 500 लीटर से अधिक अर्धनिर्मित शराब बरामद की, जिसे नष्ट किया गया। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात शराब कारोबारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। अब पुलिस इस रैकेट में शामिल अन्य लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में जुट गई है। कटिया थाना क्षेत्र के मझवलिया चौर में एक अधेड़ व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान बिशंबरपुर थाना क्षेत्र के तिवारी मंटनिया गांव निवासी राम पूजन राम के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार राम पूजन राम रिश्तेदारी से लौट रहे थे। रास्ते में बसडीला मझवलिया चौर के पास उनकी साइकिल अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में गिर गई। राहगीरों ने जब तक उन्हें देखा तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना पर कटिया थाना अध्यक्ष अभिषेक कुमार और पंचदरी पिकेट प्रभारी राजेश राय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गोपालगंज जिले के फुलवरिया थाने के मंजीरवा कला टोला फक्कड़पुर गांव के समीप मीरगंज भोरे मुख्य पथ पर रविवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। पीछे से आ रही एक अनियंत्रित वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार 2 पुजारी और बोलेरो चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। थावे दुर्गा मंदिर में पुजारी का कार्य करने वाले रामसागर पांडे और उनके भतीजे संदीप कुमार पांडे पूजा अर्चना कर रविवार रात अपने घर लौट रहे थे। मंजीरवा काला गांव के पास अचानक पीछे से आए एक अनियंत्रित वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों पुजारियों को गंभीर चोटें आईं।
घायलों को तुरंत अस्पताल गोपालगंज ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान रामसागर पांडे और संदीप पांडे की मौत हो गई। वहीं बोलेरो चालक का इलाज डॉक्टरों की देखरेख में जारी है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अनियंत्रित बोलेरो को जब्त कर लिया। थाना अध्यक्ष कैप्टन शाहनवाज ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और दोषी वाहन चालक पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भोरे प्रखंड की पूर्व प्रमुख कलावती देवी का निधन 10 दिसंबर 2024 को इलाज के दौरान बेंगलुरु में हुआ। उनके निधन से इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। इस शोक के मद्देनजर भोरे प्रखंड कार्यालय में शोक सभा का आयोजन किया गया। शोक सभा के दौरान पूर्व मुखिया पर तैल चित्र पर माला अर्पित कर पुष्पांजलि दी गई। इस आयोजन में सभी ने उनके योगदान को याद करते हुए शोक व्यक्त किया। माझागढ़ पुलिस ने शराब के नशे में सड़क पर टहलते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनकी शराब पीने की जांच की और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जानकारी के अनुसार रविवार की शाम माझागढ़ पुलिस थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में गश्त कर रही थी। इस दौरान थाना क्षेत्र के छवई तकी गांव के लखी चंद महतो के पुत्र पंकज कुमार और सिवान जिले के बरहन गोपालगंज गांव के रामशंकर राम के पुत्र नीरज कुमार नायक को शराब के नशे में सड़क पर टहलते हुए देखा गया। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर शराब पीने की जांच की, जिसमें शराब पीने की पुष्टि हुई। उसके बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। थाना प्रभारी संग्राम सिंह ने इस कार्रवाई की जानकारी दी। गोपालगंज जिला परिषद सभागार में माननीय मंत्री गन्ना उद्योग विभाग बिहार श्री कृष्ण नंदन पासवान की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना की बैठक आयोजित की गई। बैठक में माननीय मंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग जनकराम, जिला पदाधिकारी गोपालगंज प्रशांत कुमार CS, विधान पार्षद सदस्य वीरेंद्र नारायण यादव, राजीव कुमार उर्फ गप्पू बाबू, विधायक बरौली राम प्रवेश राय, विधायक गोपालगंज श्रीमती कुसुम देवी, जिला परिषद अध्यक्ष सुभाष सिंह, उप विकास आयुक्त कुमार निशांत विवेक सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। बैठक में विभिन्न योजनाओं की रूपरेखा पर चर्चा की गई और प्राथमिकता निर्धारित करते हुए विभाग के प्रतिवेदन भेजने के निर्देश दिए गए। मुख्य योजनाओं में गोपालगंज प्रखंड स्थित महाराणा प्रताप पार्क का क्षेत्रफल बढ़ाकर सौंदर्यीकरण, मेरगंज में पार्क निर्माण, बरौली में बाईपास निर्माण, नगर परिषदों में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता आदि शामिल हैं। शराब बेचने के मामले में फरार महिला अभियुक्त चंदा देवी को माझागढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया। चंदा देवी पर माझागढ़ थाना कांड संख्या 362/2024 में FIR दर्ज था। वह थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार के नरेश चौधरी की पत्नी है और पुलिस उसे तलाश कर रही थी। पुलिस को सूचना मिली कि वो अपने घर पर है, जिसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए रविवार रात को उसे गिरफ्तार किया गया और सोमवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं शराब के मामले में फरार अभियुक्त रूबी देवी को माझागढ़ पुलिस ने रविवार रात को गिरफ्तार किया। वो माझागढ़ थाना क्षेत्र के विशंबरपुर के मनोज पासी की पत्नी है और माझागढ़ थाना कांड संख्या 358/2024 में आरोपी थी। उसे भी सोमवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इसकी जानकारी थाना प्रभारी संग्राम सिंह ने दी। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।